VNN న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు కిరణ్ కుమార్. అప్పుడు హెడ్లైన్స్. విశాఖ జిల్లా ప్రధాన కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో ఈరోజు మమతా నాగిరెడ్డి ప్రసంగించారు. ప్రధానమంత్రి మోడీ రోడ్ షోలో అడ్డుకుంటామని ఖచ్చితంగా తెలియజేశారు. और अपने झूठे वादों से हम सभी लोगों को गुमराह किया है। मैं उनसे आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि भारत में विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। तो आज मोदी जी आप यहाँ आए हैं तो आपको आंध्र प्रदेश के यूथ को हम सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि अच्छे दिन कहाँ हैं। जब 2014 में आंध्रा और तेलंगाना का विभाजन हुआ था तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अहम डिसीजंस लिया था। उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो कि न जाने कितने हजारों लोगों के रोजगार का सबब है उसको मोदी जी ने और उनके लेड एनडीए गवर्नमेंट ने पावर में आने के लिए उन्होंने ये वादा किया था कि किसी भी कीमत पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आज मुझे ये बहुत ही दुख से आप लोगों के समक्ष आप लोगों के द्वारा ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आम जनता को, इस देश के युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उनके जुमले वादे देते हैं, ना कि वो अपनी किसी बात पे टिके हैं। आप लोगों को मालूम है कि सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा था, इस देश के युवा से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं आज आप लोगों को इस माध्यम से पूछना चाहती हूं मोदी जी से कि कहां है वो 2 करोड़ जॉब्स जो आपने इस देश के यूथ को देने का वादा किया था। आपके सत्ता में आने के बाद पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर सारी सीमाएं तोड़ गई है। उन्होंने कहा था स्किल इंडिया, उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, उन्होंने कहा था डिजिटल इंडिया। तो क्या है डिजिटल इंडिया? सिर्फ और सिर्फ वो अपने 2 दोस्तों के लिए काम करते हैं। हम 2 हमारे 2 की सरकार है। हमारे देश के सर्वोच्च पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, आज मुझे किसी खेद के साथ ये कहना नहीं पड़ रहा है कि बेशक ये प्रूफ हो चुका है कि आप अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन के चहेते हैं, ना कि इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए आप काम करते हैं। क्योंकि उनका जो है बढ़ोतरी बिजनेस में लगभग 1200% हुआ है इन दिनों में, जबकि पिछले 45 वर्षों में आप देखेंगे तो बेरोजगार युवा अंधकार में चले गए हैं। उनको अदानी पोर्ट पर आप देखेंगे तो 3,000 केजी का ड्रग्स बरामद किया गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि गुजरात तो ड्राई स्टेट है, वहाँ पे इतना ह्यूज मात्रा में ड्रग्स कहाँ से आया और वो कहाँ भेजा गया? तो बेशक सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं, बेशक हम अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, उनसे पूछे नहीं कि आपने हमसे जो वादे किए हैं आखिरकार वो कब निभाएंगे। इसीलिए इस देश के यूथ को, इस देश के युवा को वो बेरोजगारी और ड्रग्स एडिक्शन के अंधकार में ढकेल रहे हैं। आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी देती हूँ कि इस देश का हर एक युवा अपनी आवाज पूरी पुरजोर तरीके से बुलंदी से उठाएगा
और हम अंत दम तक लड़ेंगे इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद।